दोस्तों, सर्दियों के दिन थे। एक युवक रात के 10 बजे बहुत मुसीबत में होता है। वह कई लोगों से मदद मांगता है, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। फिर वह एक मकान का दरवाजा खटखटाता है। अंदर से एक महिला की आवाज आती है जो पूछती है, कौन है? वह युवक कहता है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हैं? महिला जवाब देती है, नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। आप जो भी है, यहां से चले जाइए। युवक कहता है, कृपया एक बार दरवाजा खोलिए, मेरी हालत देखिए, मैं बहुत मुसीबत में हूं। वह गिड़गिड़ाता है और अंत में महिला उसके लिए दरवाजा खोल देती है। वह देखती है कि सच में युवक बहुत मुसीबत में है। महिला कहती है, क्या चाहिए? युवक कहता है, क्या मैं यहां एक रात गुजार सकता हूं? महिला कहती है, हरगिज नहीं, मेरे पास आपके ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। युवक कहता है, मैं आपके दरवाजे के बाहर ही रुक सकता हूं, यहीं पर मुझे रह लेने दीजिए। महिला कहती है, कोई बात नहीं, रह सकते हो। दोस्तों, वह वहीं रुक जाता है, लेकिन सुबह होते होते जो भी होता है उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और रोमांचित हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। यह कहानी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की है, जो एक आदिवासी और पिछड़ा इलाका माना जाता है। एक युवक जिसका नाम सुशील है, अपनी बहन के यहां दिल्ली गया हुआ था। दोस्तों, सर्दियों के दिन थे। एक युवक जिसका नाम सुशील था, रात के 10 बजे बहुत मुसीबत में फंसा हुआ था। उसकी बहन ने उसे मोटरसाइकिल देने के लिए बुलाया था, तो वह बस पकड़कर अपनी बहन के घर जाता है। वहां उसकी बहन उसे एक राजदूत मोटरसाइकिल देती है और कहती है, तेरे जीजा अभी नहीं है, 1 साल बाद ही आएंगे, दिल्ली गए हैं। तब तक ये बाइक यहीं पड़े पड़े खराब हो जाएगी, तो तू ही इसे ले जा और चला। जब वह आ जाएंगे तो लाकर दे जाना। अब सुशील खुशी खुशी उस बाइक को लेकर चल देता है। चूंकि उसके पास बाइक थी, उसे जल्दी करने की जरूरत महसूस नहीं होती। उसका घर वहां से 50 किलोमीटर दूर था और वह सोचता है कि 1 घंटे या 1.5 घंटे में पहुंच ही जाऊंगा। इसलिए वह रात को 7 बजे वहां से निकलता है। लेकिन 15 किलोमीटर चलने के बाद उसकी बाइक पंचर हो जाती है। अब वह थोड़ा आगे जाकर एक पंचर बनवाने की जगह पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि बाइक का ट्यूब पूरी तरह खराब हो चुका है। अपने पास जो भी पैसे थे वह उस ट्यूब में लगा देता है। इससे पहले उसने तेल भरवाया था, तो अब उसके पास एक भी रुपया नहीं बचता। इसके बाद वह बाइक लेकर फिर से चलने लगता है और सोचता है कि भगवान रास्ते में फिर कोई मुसीबत ना लाए, क्योंकि जेब में एक भी पैसा नहीं है और किसी तरह से घर पहुंचना है। लेकिन दोस्तों, जिसे वह डर रहा था वही उसके साथ हो जाता है। उसकी बाइक आगे जाकर फिर से पंचर हो जाती है। यह बाइक बहुत दिनों से खड़ी थी और पुरानी हो चुकी थी। अब जब वह दोबारा पंचर हो जाती है तो उसे समझ में नहीं आता कि क्या करे। इस दौरान रात के 9 बज जाते हैं। वह लोगों से मदद मांगने लगता है। भैया, मुझे एक साइकिल दे दीजिए, मेरी बाइक यहां खड़ी रहेगी। मैं सुबह आकर आपकी साइकिल दे दूंगा और बाइक ले जाऊंगा। लेकिन लोग सोचते हैं कि कहीं वह साइकिल लेकर भाग न जाए, क्योंकि उस जमाने में बाइक किसी के पास होती नहीं थी। यह बात 2000 की है। अब सुशील को कहीं से भी कोई मदद नहीं मिलती। फिलहाल वह आगे बढ़ते बढ़ते किसी तरह से 2-4 लोगों से मदद मांगता है, लेकिन कोई भी मदद देने को तैयार नहीं होता। जब सभी दुकानें और मार्केट बंद हो जाते हैं तो वह सोचता है कि बाइक यहीं खड़ी करके बस से चला जाए, लेकिन उसके पास बस के लिए भी पैसे नहीं थे। कुछ ही समय बाद बसें भी बंद हो जाती हैं और अब न कोई साधन बचता है और न सवारी। फिर वह पैदल चलते चलते 2-3 किलोमीटर आगे बढ़ता है। एक सुनसान रास्ते में रात के 10 बज जाते हैं। अब वह पूरी तरह थक चुका था, परेशान हो चुका था और दिसंबर का महीना होने के कारण कड़ाके की ठंड भी थी। ठंडी हवाएं चल रही थी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। काफी दूर चलने के बाद उसे एक मकान दिखाई देता है। एक कमरे का मकान उसे दिखाई देता है। वह अपनी राजदूत बाइक को वहीं खड़ा कर देता है और घर के सामने थोड़ा सा आग जलता देखता है। ठंड से कांपते हुए वह आग के पास बैठकर थोड़ा गर्मी लेने लगता है। जैसे ही थोड़ी राहत मिलती है, वह दरवाजे की ओर देखता है और सोचता है कि दरवाजा खटखटाए, शायद कोई अंदर हो और उससे मदद मिल जाए। फिर उसे डर भी लगता है कि कहीं कोई बुरा न मान जाए और उसे वहां से भी चले जाने को न कह दे। लेकिन दोस्तों, ठंड से बुरी तरह परेशान होकर आखिरकार वह दरवाजे पर नॉक करता है। 2-3 बार नॉक करने के बाद अंदर से एक महिला की आवाज आती है। वह पूछती है, कौन है? सुशील जवाब देता है, मुझे मदद की जरूरत है। क्या आपके घर में कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? अंदर से महिला कहती है, नहीं, मेरे घर में कोई नहीं है।
आप जो भी हैं इतनी रात को यहाँ क्यों हैं? यहाँ से चले जाइए, यहाँ कोई मदद नहीं मिलेगी। सुशील फिर कहता है, मैं बहुत परेशान हूं, मेरी हालत समझिए। इतनी रात में कहां जाऊं? वह दरवाजा खोलने की विनती करता है और कहता है, कृपया मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत परेशान हूं। महिला पूछती है, तुम्हारे साथ और कौन है? सुशील जवाब देता है, मैं अकेला हूं, अगर कोई और होता तो मुझे मदद की जरूरत नहीं पड़ती। महिला फिर पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? सुशील जवाब देता है, मेरा नाम सुशील है। यह सुनकर महिला चौंक जाती है और कहती है, क्या नाम बताया? वह दोहराता है, मेरा नाम सुशील है। महिला दरवाजा खोलती है और देखती है कि वह सच में अकेला है। फिर वह बाहर निकलती है और कहती है, बताओ क्या कहना चाहते हो? सुशील उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है, कैसे वह चला, कैसे बाइक पंचर हो गई, कैसे लोगों ने उसकी मदद नहीं की और आखिरकार वह यहां तक कैसे पहुंचा। महिला उसकी बातों को ध्यान से सुनती है और सोच में पड़ जाती है। सुशील फिर कहता है, क्या मैं यहां रुक सकता हूं? महिला जवाब देती है, मेरे पास आपको ठहराने की व्यवस्था नहीं है, आप कहां रुकोगे? सुशील कहता है, मैं यहीं बाहर आग जलाकर बैठ जाऊंगा, बस मुझे कुछ लकड़ियां दे दीजिए, मैं रात काट लूंगा। महिला कहती है, ठीक है, बैठ जाओ। फिर वह एक बोरी लेकर आती है, उसमें कुछ लकड़ियां और एक माचिस देती है और कहती है, लो आग जला लो और इस बोरी पर बैठ जाओ। दोस्तों, सुशील आग जला लेता है और बोरी पर बैठ जाता है। महिला अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और सुशील वहां बैठकर आग की गर्मी में रात काटने की कोशिश करता है। कुछ ही देर बाद महिला फिर उसके लिए खाना लेकर आती है और कहती है, लो कुछ खा लो। सुशील देखता है और कहता है, क्यों आप मेरे लिए परेशान हो रही हैं? मैंने तो आपको काफी परेशान कर दिया। महिला जवाब देती है, परेशानी की क्या बात है, मुझसे ज्यादा तो तुम परेशान हो। अब मेरे दरवाजे पर बैठे हो, पता नहीं खाना खाया है कि नहीं। खाली पेट वैसे भी सर्दी लग जाएगी और तुम भूखे रहोगे तो मुझे भी अंदर नींद नहीं आएगी। सुशील को भूख तो लगी ही थी। महिला 4 रोटियां और अंडे की भुर्जी बनाकर लाई थी। 2-3 अंडों की भुर्जी उसके सामने रख देती है। सुशील कहता है, आप भी खाइए। महिला मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, मैं तो खाकर ही सोई थी, यह तो मैंने आपके लिए ही अभी अभी बनाया है, आप खा लो। दोनों खाने के साथ बातें करने लगते हैं। सुशील पूछता है, आगे मार्केट कहां है? महिला बताती है, 2-3 किलोमीटर आगे है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वहां पर आपकी बाइक बनेगी या नहीं। फिर सुशील कहता है, आपका नाम क्या है? महिला मुस्कुराकर कहती है, अगर मेरा नाम सुनोगे तो हंसने लगोगे। सुशील कहता है, ऐसा भी क्या नाम है आपका कि मैं हंसने लगूं? महिला जवाब देती है, मेरा नाम सुशीला है। यह सुनकर सुशील हंसने लगता है और कहता है, क्या अजीब बात है, मेरा नाम सुशील है और आपका नाम सुशीला है। दोनों हंसने लगते हैं। खाना खाकर सुशील धीरे धीरे खाना खत्म कर लेता है। सुशीला अपना बर्तन उठाकर कमरे के अंदर चली जाती है और सुशील आग जलाकर वहीं बोरे पर बैठकर गर्मी लेने लगता है। अंदर जाकर सुशीला की नींद गायब हो जाती है। वह सोचती है कि बाहर जाकर सुशील से बातें करे, क्योंकि उसका बिस्तर वैसे भी ठंडा हो चुका था। फिर भी वह सोचती है कि क्या किसी अजनबी से इतनी बातें करना ठीक है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अब रात के 1 बज जाते हैं। वह दरवाजा खोलकर देखती है कि बूंदाबांदी हो रही है, आग बुझ चुकी है और सुशील वहां नहीं दिख रहा। वह सोचती है कि शायद वह चला गया। तभी उसे दरवाजे के बगल में सुशील खड़ा नजर आता है। वह बोरी ओढ़कर खुद को बारिश से बचाने की कोशिश कर रहा था। सुशीला कहती है, अरे आप तो भीग गए, कब से बारिश हो रही है? सुशील जवाब देता है, जब से आप अंदर गई हैं तब से ही बारिश शुरू हो गई थी। सुशीला कहती है, तुमने बताया क्यों नहीं? एक बार दरवाजा खटखटाया होता। सुशील कहता है, मैं आपको और क्या परेशान करता? इतना तो परेशान कर ही दिया, और कितना करता? सुशीला कहती है, कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाओ। सुशील अंदर चला जाता है। सुशीला उसे एक सूती कपड़ा देती है जिससे वह अपना सिर वगैरह पोंछता है। सुशील जहां भी जाता था अपनी लुंगी और शर्ट साथ लेकर जरूर जाता था, जो उसने अपनी राजदूत बाइक की डिग्गी में रखे हुए थे। वह उन्हें लेकर आता है और फिर अपने कपड़े बदलता है। ठंड इतनी तेज थी कि वह कांपने लगा। सुशीला उसे देखती है और कहती है, अब क्या करूं? फिर कहती है, एक काम करो, तुम इस बिस्तर पर सो जाओ। सुशील को चारपाई पर सुला देती है और वह रजाई ओढ़ लेता है। कुछ देर बाद सुशीला भी उसी चारपाई पर बैठ जाती है। कमरे में घना अंधेरा था और कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों बातें करने लगते हैं। सुशीला कहती है, अभी भी ठंड लग रही है? सुशील कहता है, हाँ, अभी भी लग रही है। सुशीला कहती है, मुझे भी ठंड लग रही है। फिर वह भी रजाई में अपने पैर डाल लेती है और धीरे धीरे उसके बराबर में ही लेट जाती है। बातों बातों में सुशील उससे पूछता है, क्या तुम यहां अकेली रहती हो? सुशीला जवाब देती है, हाँ, अकेली ही हूं। सुशील पूछता है, क्यों?
आपके पति कहाँ हैं? सुशीला कहती है, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है। ये घर मेरी माँ का है। मैं अपनी माँ के साथ रहती थी, लेकिन 1 साल पहले उनकी भी मौत हो गई। सुशील फिर पूछता है, फिर आपका खर्चा पानी कैसे चलता है? सुशीला बताती है, मैंने मुर्गियां और बकरियां पाल रखी हैं। उसी से अपना गुजारा हो जाता है। ये इलाका बहुत पिछड़ा था और लोग ज्यादातर इसी तरह अपना जीवन यापन करते थे। सुशील और सुशीला यूं ही बातें करते करते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और धीरे धीरे उनके बीच एक रिश्ता बन जाता है। सुबह 4:30 बजे मुर्गियों की आवाजें आने लगती हैं। सुशीला कहती है, लगता है सुबह हो गई है और अब तुम्हें जाना होगा। सुशील बिस्तर से उठता है और कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे 100 रुपए दे सकती हो? मैं तुम्हें लौटा दूंगा। सुशीला कहती है, जब इतना कुछ हो गया तो 100 रुपए में क्या है? बहू से 100 रुपए देती है। जब सुशील जाने लगता है तो सुशीला कहती है, क्या तुम फिर आओगे? सुशील जवाब देता है, अगर आप चाहोगी तो जरूर आऊंगा। सुशीला कहती है, मैं तो चाहती हूं कि तुम जाओ ही मत यहां से। सुशील मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसी बात है तो मैं रुक ही जाता हूं, पर अभी मेरे पास कपड़े वगैरह नहीं है, लेकिन मैं शाम को जरूर आऊंगा। सुशील वहां से अंधेरे में ही निकलता है। सुबह के 4-4:30 बजे का समय था और ठंड का मौसम था। वह वहां से चला जाता है। शाम होने पर सुशीला उसके लौटने का इंतजार करती है। सुशील नहीं आता है तो सुशीला अगले दिन भी उसका इंतजार करती है। शाम हुई तो सुशील अपनी बाइक से वहां आता है और उसे देखते ही सुशीला खुश हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और गले लग जाते हैं। सुशीला कहती है, मैं बेसब्री से कल से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सुशील जवाब देता है, हाँ, मैं भी आना चाह रहा था, पर इस बाइक में थोड़ा काम था। सोच रहा था कि उसे ठीक करवा कर ही आऊं। सुशील उसके लिए बहुत सारा सामान लाया था। उस रात वह फिर से वहां रुकता है। धीरे धीरे उनके मिलने का सिलसिला चलने लगा। यह कहानी 2000 में शुरू हुई थी और फिर 2001 में दोनों शादी कर लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये एक छोटी सी बात है, पर मुझे लगा कि आपको यह कहानी सुनानी चाहिए। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।